आता हूँ, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। फाइक स्टील लेगा, स्टील स्टील थोड़ा लेना। हो जाता हल्का, आप हट जाओ। इससे बच्चों को क्या, एनसीसी से बच्चों को जीवन में क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या कर रहे हैं इसका? आप अगर एनसीसी ट्रेनिंग को देखें, ये ट्रेनिंग जो है एक मिलिट्री प्रशिक्षण होती है और इसमें जो है समाज सेवा, सोशल सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे आयोजन प्रोग्राम वगैरह होते हैं। तो इसमें जो है एक हमारे युवाओं में जो एक देश प्रेम, एक देश भावना, ये भावना जागृत होता है और इसमें वो लोग समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो जैसे आपको पता है हमारे पास ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, और जब तक एक कैडेट चाहे कोई भी सर्टिफिकेट लेके आगे बढ़े तो वो देश का जो है हर फील्ड में, चाहे वो फौज में हो, चाहे सिविल सर्विस में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, मतलब हर जगह पे वो एक मतलब लीडर के तौर पे जो है आगे बढ़ सकते हैं। सर, एनसीसी को ज़्यादा मैंने दूसरे कॉलेजों तक ले जाने के लिए और कॉलेजों में बढ़ाने के लिए आप लोग क्या क्या परियोजनाएं कर रहे हैं? जैसे आपको पता है यहाँ पे जैसे कल्याणी ग्रुप में, जैसे पूरा वेस्ट बंगाल डायरेक्टरेट में 2 ग्रुप है, कल्याणी ग्रुप और दार्जिलिंग ग्रुप, जहाँ पे ये बॉर्डर एरिया एक्सपेंशन में बहुत सारे कैडेट्स को अपने स्कीम में, एक्सपेंशन स्कीम में लिए जा रहे हैं, जहाँ पे हम कैडेट्स को एनरोल कर रहे हैं। तो इसमें हम सोचते हैं कि जैसे तकरीबन वेस्ट बंगाल से तकरीबन 2-2.5 हज़ार कैडेट्स एक्स्ट्रा जो बॉर्डर एरिया में शामिल हैं स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस में, वो लोग जो है एनसीसी में एनरोल हो जाएंगे। तो इसमें एनसीसी का फैलाव, एक तरफ से कैडेट्स आ रहे हैं और हमारा बॉर्डर के तरफ, बॉर्डर एरिया की तरफ जो बढ़ रहा है। इसके अलावा हमारे और भी स्कीम्स हैं, जैसे अभी माननीय रक्षा मंत्री ने अनाउंस किया है, जैसे फुली सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम, जहाँ पे हम पैसे के तौर पे, जैसे कि ट्रेनिंग, जैसे हम एच कैडेट से जो है हम 8,000 रुपीज़ पर ईयर इस प्रकार से हम लेते हैं और हम उसका एनसीसी प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो ये एफएसएफएस और बॉर्डर पोस्टल एक्सपेंशन स्कीम के थ्रू से ये हमारा फैलाव बढ़ रहा है। एनसीसी को पूरे भारत में फैले हैं, पर दूर दराज तक कई इलाकों में एनसीसी पहुंच है ही नहीं। अब देखिए, जैसे कि सबसे पहले अभी मैंने जब बोला है बॉर्डर एरिया एक्सपेंशन के माध्यम से हम जो है बॉर्डर एरिया की तरफ फैल रहे हैं। अब ये स्कीम 1 है, इसमें स्कीम 2 भी आएगा, जहाँ पे हम और भी अधिक स्कूल्स इस बॉर्डर एरिया के अंदर लाएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्कूल या कॉलेज में एनसीसी प्रशिक्षण देने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं। जैसे स्कूल बड़ा होना चाहिए, 500 कैडेट होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग एरिया होना चाहिए, कुछ फैसिलिटीज़ होना चाहिए। तो आप देखेंगे अधिकतर कॉलेजेस में और स्कूल्स में जहाँ पे ये फैसिलिटी होगा तो वो फिर ऐसे योग्य बनते हैं कि एनसीसी ट्रेनिंग वहाँ पे चलाया जाए। लेकिन जब आप देखेंगे कि स्कूल में हो सकता है कि 500 कैडेट, 500 स्टूडेंट ना हो, वहाँ पे सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, ट्रेनिंग एरिया नहीं होगा, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि हमें ट्रेनिंग चलाने के लिए हमें भी कुछ कंडीशंस मीट करनी पड़ती है, नहीं तो ये ट्रेनिंग का जो अंजाम है लास्ट तक वो ठीक नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि अगर
ये सारे कंडीशंस मीट हो जाता है तो वो स्कूल या कॉलेज ऑटोमेटिकली जो है एनसीसी की ट्रेनिंग के योग्य बन जाता है। सर मेरा एक सवाल था, मैंने इस क्वेश्चन से जो आज कुछ स्कूलों में, कुछ स्कूल्स में, कॉलेज में जहाँ ट्रेनिंग प्लेसेस नहीं है और 8th क्लास 10th क्लास पास जो बच्चे एनसीसी करना चाहते हैं वो ज्वाइन नहीं हो पाते हैं हमारे एनसीसी में, इनके लिए कुछ स्कूल में जो है ये स्कीम अभी तक नहीं है जैसे ओपन सिस्टम होता है, क्योंकि देखिए आप जैसे कोई भी आप स्कूल लीजिए जहाँ पे क्लास 12 तक होता है तो उस स्कूल में जहाँ पे नहीं है वहाँ पे वो कैडेट अगर दूसरा जगह पे वो प्राइवेट कैंडिडेट करना चाहते तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि करिकुलम में उस दूसरे स्कूल में जहाँ पे एनसीसी है वहाँ पे क्या चल रहा है, उनके खुद के स्कूल में क्या चल रहा है, और आखिर में ये बच्चे ही होते हैं। क्लास 8 क्लास 10 क्या है, कोई बड़ा बच्चा नहीं होता है इसमें। लेकिन ये स्कीम हमारा कॉलेज लेवल में लागू है, जहाँ पे जिस कॉलेज में नहीं है और वहाँ से वो कैडेट जो स्टूडेंट है वो दूसरे कॉलेज में जाके एनसीसी कर सकता है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। सर लास्ट आखिरी सवाल, कोविड सिचुएशन में आपके एनसीसी के बच्चों का क्या रोल रहा? कोविड सिचुएशन में आपके एनसीसी के बच्चों का क्या रोल रहा? बहुत बड़ा रोल है हमारे एनसीसी कैडेट्स का। जैसे कि ये कोविड सिचुएशन अभी नया नहीं है, ये मार्च 2020 में जब ये कोविड आउटब्रेक हुआ था तो एनसीसी एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि सबसे पहले योगदान में शामिल हुआ है हमारा एनसीसी। और ये एनसीसी हमारे कैडेट जो है ये सारे जो कोविड प्रोटोकॉल्स को मतलब मनाने का काम करते हैं, जैसे कि मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करना, फिर खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, कॉल सेंटर्स को मैन करना, लोगों के लिए ऑक्सीजन बेड सिलेंडर वगैरह ये सब मैनेज करना जाके कॉल सेंटर के अंदर वगैरह। जो हमारा कोविड वॉर रूम्स जो बने थे हमारे कैडेट्स का वहाँ पे काफ़ी वहाँ पे काम था, योगदान था, और हमारे कैडेट्स ने बहुत अच्छी तरीके से जो है इस समाज की तरफ ये कंट्रीब्यूट किया है और एंटी कोविड मतलब कोविड प्रोटोकॉल्स को प्रचार करने में और उसको जनता से अमल करने में ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। खासतौर पर अभी हम कैडेट्स को जो है अभी वैक्सीनेट भी कराते हैं और इस कैडेट्स वैक्सीनेट के बाद ये कैडेट्स को हम जो है ये सारी ड्यूटीज़ अंडर प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर पेरेंट कंसेंट, सब कुछ चीज़ें पैरामीटर्स मीट करने के बाद ही जो है इनको हम समाज में हम इसका सेवा के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू।